अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मिस तज़ीम हियर। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो है एक्नी स्कार से रिलेटेड और हम किस तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो एक्नी की जो रीज़न्स होती हैं ना, वो तो एक अलग से टॉपिक है, बट एक्नी होने के बाद जो आपकी स्किन के ऊपर खड्डे पड़ जाते हैं ना, तो हम आज उसकी बात करेंगे और हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने एक पिक्चर शेयर की है जहाँ पर आप देख सकती हैं कि एक्नी स्कार की कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो उसकी शुरुआत होती है क्लोग्ड पोर से। ये किस तरीके से होता है, जब हम अपनी स्किन की केयर नहीं करते, हम अपने पोर्स को साफ़ नहीं रखते, मेकअप रिमूव नहीं करते, तो वो जो डर्ट और वो जो मेकअप होता है ना, वो आपके पोर्स के अंदर जाके जम जाते हैं और आपके पोर्स को वो बंद कर देता है। इसको हम कहते हैं क्लोग्ड पोर्स, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि शुरुआत में आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं स्किन के अंदर, जिसको हम इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते। फिर सेकंड स्टेज आती है कि आपके उन पोर्स के अंदर जो है ना, वो बैक्टीरिया जो है ना, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। आपकी स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम सोजिश कहते हैं। तो कभी आप हाथ लगाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन के अंदर जो है ना, वो एक दाना सा है, लेकिन वो स्किन के बाहर नहीं होता, ठीक है। और तीसरी स्टेज आती है जब, तो वहाँ पर ये होता है कि आपकी स्किन के उन पोर्स के अंदर जो है वो पस पड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। सीबम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बन रहा होता है और इसकी वजह से आपकी स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो ट्रॉमेटाइज़ होते हैं और उसके साथ साथ कोलेजन की जो प्रोडक्शन होती है वो भी अब नॉर्मल हो रही होती है। तो जब आपकी स्किन हील करती है ना, तो आपका वो जो पोर होता है, तो वहाँ पर खड्डा पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं स्कार। उसकी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि स्कार वाली स्किन जो है वो कैसी होती है। अच्छा, इस पिक्चर में मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर किए हैं कि एक्नी स्कार्स कौन से होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, वो एक्नी स्पॉट्स और एक्नी स्कार्स को एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, ठीक है। उनको नहीं पता चल रहा होता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्नी स्पॉट्स बेसिकली एक्नी के धब्बे होते हैं, दाग वगैरह, और एक्नी स्कार्स जो होते हैं उसको हम खड्डे कहते हैं, जिस तरह से ये स्किन होती है। तो ये जो स्किन होती है ना, ये पिछली तमाम स्टेजेस से गुजर के आती है और जब ये स्किन हील होती है ना, तो ये हालात हो चुके होते हैं, स्किन के टिश्यूज़ जो है ना वो डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ऑनेस्टली बताऊँ तो वैसे तो काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। सो हम ऐसा क्या यूज़ कर सकते हैं ऐसी स्किन के ऊपर जिससे स्किन का टेक्सचर जो है ना वो इंप्रूव होना शुरू हो जाए। इस स्किन को ना आप मेकअप से भी हाइड नहीं कर सकती। वैसे तो आपकी स्किन के ऊपर जितने मर्जी स्पॉट्स होंगे आप उसको हाइड कर लेंगी, मेकअप में कवर कर लेती हैं, लेकिन ये वाली जो स्किन है ना, ये मेकअप में भी कवर नहीं होती। तो हम देखेंगे कि ओरिफ्लेम में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपकी स्किन के टेक्सचर में इंप्रूवमेंट आती है। अच्छा, तो आपने जो शुरुआत करनी है ना अपनी स्किन के रूटीन की, आपने सबसे पहले बेसिक प्रोडक्ट्स देखनी है कि कौन कौन सी इस्तेमाल करनी शुरू करनी है। तो पहले आपने फेस वॉश देखना है, ठीक है। फिर टोनर, स्क्रब एंड मास्क, ये 4 चीज़ें तो मस्ट हैं। हमारी प्योर स्किन की जो रेंज है ये एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत सूटेबल है। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है जो कि एक्नी को प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ये केमिकली एक्सफोलिएट भी कर रहा होता है। ये जो 4 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई ना, इसमें एक फेस वॉश है जो कि आपके पोर्स को क्लींस करेगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाता है टोनर का। ये आपके पोर्स को प्यूरीफाई भी करता है और आपके पोर्स को श्रिंक करने में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ ऑयल को कंट्रोल करता है। थर्ड स्टेप होता है जी स्क्रब का, जो कि आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा होता है, मतलब आपकी जो डेड लेयर होती है उसको रिमूव करता है। और उसके अलावा बाकी लास्ट स्टेप एक होता है मास्क, जो कि हम अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ आपकी पोर्स को भी ये श्रिंक करने में हेल्प करता है और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी ये रिड्यूस करता है। अगर आप 22+ हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर स्कार्स पड़ चुके हैं और आपके पास इतना ज़्यादा बजट नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, तो आप इन प्रोडक्ट से स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो सेंटर वाली प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हैं, बट जो 2 प्रोडक्ट हैं बाकी की, ऑयल बैलेंस सोल्यूशन और एडवांस ब्रेकआउट डिफेंस इमल्शन, ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि आपकी स्किन के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, ये आपकी स्किन के अंदर न्यू सेल्स को रीबिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को फास्ट करते हैं, कोलेजन को बूस्ट करते हैं। कोलेजन बेसिकली हमारी स्किन का एक वाइटल प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को यंग रखता है, ठीक है। तो जब आपकी स्किन के अंदर न्यू सेल्स बन रहे होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपकी स्किन का टेक्सचर जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। ऑल्दो ये थोड़ा लेंथी और स्लो प्रोसेस है, लेकिन आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता इंतज़ार करने के, बट स्टिल हमारे पास कोई तो सोल्यूशन है ना इसको देखने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए। तो इसलिए आपको इन प्रोडक्ट से जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आप 28+ हैं और आपकी स्किन पर भी स्कार्स पड़ चुके हैं और अगर आपको इतना ज़्यादा बजट का इशू नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप नॉवेज कोलेजन का सेट यूज़ करें। ये आपकी स्किन के कोलेजन को 200% तक बूस्ट करता है, आपकी स्किन के अंदर न्यू सेल्स को रीबिल्ड करने में भी हेल्प करता है। तो जो आपकी स्किन के टिश्यूज़ डैमेज हो चुके होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब न्यू सेल्स बनते रहते हैं, तो वो आपकी स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम तो लगता है, लेकिन आपकी स्किन का टेक्सचर काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाता है। ऑल्दो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इस सेट को लेकर के ये एक्नी स्कार्स को ट्रीट करता है, लेकिन जो इसके पीछे रीजंस होती हैं स्कार्स के पीछे और जिस तरीके से ये प्रोडक्ट्स काम कर रही होती हैं, तो उस लिहाज से हमें इसके इस तरह से रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिन लोगों ने इसको पर्सनली यूज़ किया है और काफ़ी लंबा टाइम इसको यूज़ किया है, उनकी स्किन के टेक्सचर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। तो अगर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट चाहती हैं जो कि आप खुद कुछ कर सके, घर में आप यूज़ कर सके प्रोडक्ट्स, आपको किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े या फिर आप अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, तो फिर इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और अगर आपने कुछ सीखा है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।